ऐसा करने पर विवश मत कीजिए गंगा पुत्र। मैं आपका वध कर सकता हूं और ऐसा करने के लिए मुझे शस्त्र उठाने की आवश्यकता नहीं, केवल ये चक्र ही पर्याप्त है। गंगा पुत्र देवव्रत, मैं इस समय ना मनुष्य वासुदेव हूं, ना ही मैं यदुवंशी कृष्ण हूं। मैं इस समय केवल गुरु श्रेष्ठ हूं। मैं ही सत्य हूं, मैं ही ज्ञान और मैं ही न्याय हूं गंगा पुत्र। इस महायुद्ध का आवाहन और इस युद्ध में आपकी उपस्थिति मेरे निर्णय से है गंगा पुत्र। आपका जीवन मेरे निर्णय, मेरी इच्छा से था और अब आपकी मृत्यु मेरे अधीन है। मैं पर ब्रह्म हूं, जिस पर कोई बंधन नहीं गंगा पुत्र, ना ही युद्ध के नियमों का और ना ही किसी प्रकार के वचनों का। आपके अंत के लिए शस्त्र ना उठाने की प्रतिज्ञा को तोड़कर मैं आपका वध करूंगा गंगा पुत्र। धर्म स्थापना के मार्ग पर आगे बढ़िए वासुदेव। अंत कर दीजिए मेरे इस जीवन का। मैं स्वयं को आपको समर्पित करता हूं। क्योंकि ना तो पांडव मेरे प्राण लेने में सक्षम है और ना ही मैं उन्हें मार पाऊंगा। मैंने सदैव धर्म का पालन किया, कभी अधर्म नहीं किया। यदि कोई अधर्म हुआ तो केवल ये कि मैंने आपको प्रतिज्ञा तोड़ने पर विवश किया। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपने कोई अधर्म नहीं किया तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल है गंगा पुत्र। अवश्य आपने सदैव धर्म का पालन किया गंगा पुत्र, किंतु केवल अपने लिए, अपने वचनों के लिए। और यही आपका सबसे बड़ा अधर्म है। क्योंकि जिसके पास शक्ति हो उसे स्वयं के लिए नहीं, संसार के लिए उत्तरदायी होना चाहिए, और जो आप नहीं हो पाए गंगा पुत्र। और आपका तथाकथित धर्म ही आपका अज्ञान, आपका सबसे बड़ा शत्रु और अधर्म बन गया। किंतु वासुदेव, मैंने तो सदैव वही किया जो मेरी अंतरात्मा ने कहा। तो क्या इस धर्म युद्ध में अधर्म के पक्ष से लड़ने की अनुमति भी आपको आपकी अंतरात्मा ने दी गंगा पुत्र? भरी सभा में द्यूत में होते छल को देख
मौन रहने की अनुमति क्या आपको आपकी अंतरात्मा ने दी थी गंगा पुत्र? कुल वधू का वस्त्र हरण होते समय शस्त्र उठाने के लिए क्या आपको आपकी अंतरात्मा ने रोका था गंगा पुत्र? हस्तिनापुर की सुरक्षा के लिए आपने इतिहास की सबसे भीषण प्रतिज्ञा ली गंगा पुत्र, परंतु आप हस्तिनापुर का अर्थ ही अनुचित समझ बैठे। आपने सिंहासन को हस्तिनापुर समझ लिया और देखिए उसी भूल का, उसी अधर्म का परिणाम है ये महाविनाश गंगा पुत्र। आपने हस्तिनापुर के सिंहासन का त्याग नहीं, आपने संसार के प्रति अपने कर्तव्यों का त्याग किया था गंगा पुत्र, और यही आपका सबसे बड़ा अधर्म था। परिवर्तन ही संसार का नियम है गंगा पुत्र, और संसार के कल्याण और उत्थान के लिए ऋतुएं भी स्वयं को परिवर्तित करती हैं, परंतु आपने परिवर्तन को नहीं स्वीकारा। जो स्थिर हो जाए वो मनुष्य नहीं, पाषाण है, और जो अपने विचार को कभी बदले नहीं वो मानवता का शमशान है गंगा पुत्र। अपने कर्म के प्रति सजग ना रहना सबसे बड़ा अधर्म होता जो आपने किया गंगा पुत्र, और यही इस महायुद्ध, इस महाभारत के होने का कारण बना। प्रभु, मेरा मार्ग दर्शन कीजिए। आपका कर्तव्य यह है गंगा पुत्र कि आप अपने शस्त्र को त्याग कर अपने जीवन का बलिदान देकर इस अधर्म को रोकें। ठीक कहा वासुदेव, कदाचित मेरा अंत ही इस समस्या का समाधान है। आज जबकि मुझे अपनी भूल का भान हो गया है, मैं अपना प्रारब्ध स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। चक्र का संधान कीजिए वासुदेव, और मुझे मृत्यु का सौभाग्य देने की कृपा कीजिए। ठीक है, यदि आपकी इच्छा ये मृत्यु पाने की है तो मैं अपनी प्रतिज्ञा को तोड़कर तुम्हें मुक्त करता हूं गंगा पुत्र। नहीं माधव, आपने इस धर्म युद्ध का बीड़ा उठाया है, वचन तोड़कर उसे कलंकित मत कीजिए। मैं नहीं चाहता कि आप पर कोई उंगली उठे। नहीं पार्थ, मेरी प्रतिज्ञा टूटने की अपेक्षा से अधिक महत्वपूर्ण धर्म की स्थापना है। नहीं माधव, नहीं। आपने ही भारभृग को वीर गति दी है माधव, ताकि इस युद्ध से जुड़ी प्रतिज्ञाएं, वचन और प्रारब्ध भंग ना हो सके। तो क्या आप स्वयं इसे तोड़ देंगे? आप मुझे एक अवसर और दीजिए माधव, मैं अपने संपूर्ण मनोबल और कौशल से यह युद्ध करूंगा। जब तक मेरे शरीर में रक्त की एक बूंद भी बहेगी,
मैं अपने मन में भावनाओं को नहीं बहने दूंगा माधव। मैं पितामह का अंत करूंगा, अंत करूंगा, अंत करूंगा, अंत करूंगा। आप ये चक्र छोड़ दीजिए माधव, आप ये चक्र छोड़ दीजिए। उठो पार्थ। आपके हाथों मोक्ष पाना कदाचित मेरे भाग्य में नहीं वासुदेव। नहीं गंगा पुत्र, आपका वध करना मेरा प्रारब्ध ही नहीं था, अर्जुन का प्रारब्ध है। और मैंने ये चक्र संधान केवल इसलिए किया ताकि मैं अर्जुन को दिखा सकूं कि आपका भी वध करना असंभव नहीं। आओ पार्थ। पुत्र अर्जुन, युद्ध आरंभ करें? मैं सज्ज हूं पितामह। अद्भुत पुत्र अर्जुन, कर्म पथ पर तुम्हें भावनाओं से ऊपर उठते हुए देख प्रसन्नता हुई। जब तक महामहिम के हाथ में शस्त्र हैं, उनके प्रहार की धारा कोई नहीं रोक सकता और ना ही उन्हें कोई निरस्त्र कर सकता है। तुम्हारी तपस्या सफल हो गई बालिका। मांगो, क्या मांगना चाहती हो? गंगा पुत्र भीष्म का नाश। किंतु गंगा पुत्र का वध
मेरे वश में भी नहीं है शिखंडिनी। परंतु अपने जीवन का अंत तो मेरे वश में है ना। 2 बार मैं अपना जीवन त्याग कर चुकी हूं। इस बार भी मैं फिर जन्म लूंगी और अगले जन्म में भीष्म का अंत करने आऊंगी। रुको बालिका, तुमने इतनी कठोर तपस्या की है, हमें बताओ तुम्हारी समस्या क्या है? समस्या ये है यक्षराज कि मैं भीष्म का वध अपने हाथों से करना चाहती हूं, किंतु मैं स्त्री हूं, इसलिए उस पाखंडी ने मुझे युद्ध में सम्मिलित होने से रोक दिया। मैं तुम्हें भीष्म की मृत्यु का वरदान तो नहीं दे सकता, किंतु कुछ ऐसा अवश्य कर सकता हूं जिससे तुम अपना लक्ष्य पा सको, किंतु एक बंधन रहेगा। मेरे लिए केवल भीष्म की मृत्यु महत्व रखती है और कुछ नहीं। हाँ कहने से पूर्व मेरी पूरी बात सुनो बालिका, उसके पश्चात निर्णय लेना। पुत्र अर्जुन, आज तुम कुशलता पूर्वक लड़े, परंतु मेरे वध के लिए यह पर्याप्त नहीं। हाँ, क्योंकि महामहिम के पास तुम सब के नाश के लिए पर्याप्त अस्त्र है धनुर्धारी अर्जुन। शीघ्र तुम सब इस संसार का त्याग करोगे और आप वासुदेव, आप तो इन सब के मार्गदर्शक है ना, तो बताइए आपके पास महामहिम के कौशल का कोई तोड़ है? वस्त्र अस्त्र चलाओ पार्थ। अब जिन्हें हमसे लड़ना था वो शत्रु आपस में ही लड़ बैठेंगे पार्थ। आज तुम्हारा बल इस धरा पर धराशाय होगा। भीम, अर्जुन! ये क्या हो रहा है? अश्वत्थामा और दुशासन आपस में क्यों लड़ रहे हैं? शांत हो जाओ दुर्योधन, ये अर्जुन के दिव्यास्त्र का प्रभाव है।
राजकुमार अर्जुन ने तोस्तर अस्त्र का प्रयोग किया है महाराज। ये प्राचीन और बहुत ही दुर्लभ अस्त्र है। ये सैनिकों को भ्रमित करता है महाराज, और अपने ही सैनिकों में मृत्यु का भय और अपना सबसे बड़ा शत्रु दिखाई देता है महाराज, और वो आपस में ही लड़कर मर जाते हैं महाराज। हाँ भाई, आप युवराज की सुरक्षा के लिए यही उपस्थित रहिए। मैं शीघ्र आता हूं। माधव, दुर्योधन पर आक्रमण करने का यही उचित समय है। अंतिम प्रहार का समय आ गया है। सारथी, ये क्या? चारों पांडव सीधे हमारी ओर बढ़ रहे हैं। वो भी बिना किसी सुरक्षा पंक्ति के। संजय, इस अस्त्र की माया को किसी तरह तो समाप्त किया जा सकता है। कोई तो उपाय होगा। इसका उत्तर मेरे पास भी नहीं है महाराज, परंतु अवश्य ही राजकुमार अर्जुन के पास होगा, और कदाचित वो अपने पुत्र अभिमन्यु को इसकी काट बता रहे हैं महाराज। सत्य कीर्ति अस्त्र, इसे उपयोग केवल एक शक्तिशाली योद्धा ही कर सकता है। हमारे विपक्षियों में आचार्य द्रोण, पितामह और अंगराज कर्ण इसका उपयोग करना जानते हैं। कर्ण तो युद्ध में सम्मिलित नहीं, और आचार्य द्रोण और पितामह को इनकी रक्षा करने के लिए पहुंचने में समय लगेगा, इसलिए हम इसका लाभ उठा सकते हैं। परंतु तुम भूल रहे, युद्ध भूमि में एक और कुशल योद्धा है जो सत्य कीर्ति अस्त्र का प्रयोग करना जानता है। और उसको रोकना अति आवश्यक है। जितने भी अस्त्र हैं, ये शत्रु को भ्रमित कर देते हैं, परंतु इस भ्रम को तोड़ने का कोई तो उपाय होगा ना पिताश्री? एक ही अस्त्र है, सत्य कीर्ति अस्त्र। ओम सत्यार्थम, ओम कीर्त्यार्थम, ओम नमो 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 सत्य कीर्ति अस्त्राय नमः। स्वागत है अभिमन्यु। वासुदेव ने सदा तुम्हारी प्रशंसा की, और कल तो तुमने महामहिम भीष्म पितामह का मार्ग भी रोक दिया था। तुम में तुम्हारी इस असाधारण वीरता का मैं सम्मान करता हूं और प्रशंसा भी, परंतु इस समय मुझे मेरी सेना की रक्षा करनी है, और ऐसा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। प्रशंसा तो तुम्हारी भी बहुत हो रही है वृषसेन। जिस वीरता से तुमने मेरे पिताश्री का सामना किया वो सराहनीय था, परंतु इस समय मेरा भी केवल एक ही लक्ष्य, तुम्हें रोकना। तो विलंब कैसा? मैं प्रस्तुत हूं।
मैं गुरु द्रोण को रोकता हूँ। नहीं अर्जुन, गुरु द्रोण का सामना मैं करता हूँ, तुम आगे बढ़ो। नहीं भ्राताश्री, दुर्योधन के समर्पण की पुष्टि करने के लिए आपका वहां होना अति आवश्यक है, और जो इसमें सक्षम है वो है भ्राता भीम। पितामह को केवल भ्राता अर्जुन ही रोक सकते हैं। आप सब लोग आगे बढ़िए, हम गुरु द्रोण को रोकते हैं। सारथी, शीघ्रता करो। हस्तिनापुर नरेश, महाराज धृतराष्ट्र के ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन तक पहुंचने के लिए तुम्हें मेरा सामना करना होगा। अद्भुत अर्जुन, मुझे गर्व है तुम पर। माना कि भ्राता अर्जुन आपके प्रिय है, परंतु हम भी आपके शिष्य हैं गुरुदेव। अपने साथ द्वंद्व करने का अवसर हमें भी प्रदान करें। अवश्य पुत्र, परंतु स्मरण रहे, एक क्षण तुम्हारे समक्ष तुम्हारे गुरु द्रोण खड़े हैं। द्वंद्व इतना सरल नहीं होगा, स्मरण रहे। हमारे गुरु ने हमें कठिन कार्यों को साधने की पूर्ण शिक्षा दी है गुरुदेव। तो सावधान नकुल। कहा था मैंने कि द्वंद्व सरल नहीं होगा। पहले मैं आपसे द्वंद्व करूंगा गुरुदेव। द्वंद्व का समय आ गया है। हमें पूरी शक्ति के साथ उनके साथ द्वंद्व करना होगा। क्या हुआ पुत्र? जो कर्तव्य पूर्ण करने आए हो वह करो। मेरे साथ द्वंद्व करो। रुक क्यों गए? आक्रमण करो मुझ पर। कर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं पुत्र। पितामह ने उचित कहा, अपने कर्तव्य का पालन कर। स्मरण है ना पार्थ, ना कोई बंधु है ना कोई बंधव, ना कोई मरता है ना कोई मारता है।
ये सब आत्माएं हैं। हम सब निमित्त मात्र हैं पार्थ। अब किस अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हो? अवसर तो तुम्हारे समक्ष खड़ा है पार्थ। यदि तुम मुझ पर प्रहार नहीं करोगे अर्जुन, तो मैं करूंगा और तुम्हें तुम्हारे कर्तव्य से अवगत कराऊंगा। अपने प्रेम भाव को अपनी दुर्बलता मत बनाओ पार्थ, अन्यथा तुम्हारा यही प्रेम भाव तुम्हारी पराजय और अधर्म की विजय का कारण बनेगा। शस्त्र उठाओ पार्थ, प्रहार करो अपने शत्रु पे, प्रहार करो पार्थ।